पहले हमने आपको दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बारे में बताया था। तो ये जो हमारी क्राइम स्टोरी चली थी, ये एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 9 तक चली थी। अब एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट हो गया है। तो एपिसोड नंबर 10 से हम आपको बताएंगे बिहारी गैंग मतलब अरुण गवली गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच की दुश्मनी, कि किस तरह से पहले उन दोनों दोस्त थे और उसके बाद उनकी दुश्मनी हो गई। तो समद खान के मरने के बाद दाऊद इब्राहिम अपने गैंग में एकदम इन्वॉल्व हो गया था और वो दुबई शिफ्ट हो गया था। और यहाँ इंडिया में उसके जो दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थे, छोटा शकील और छोटा राजन, वो उसकी जो गैंग है डी कंपनी, उसको हैंडल कर रहे थे। दूसरी तरफ दादर के एरिया में बिहारी गैंग का बोलबाला स्टार्ट हो गया था। बिहारी गैंग इन द सेंस बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली। आप सभी लोग जानते हैं कि अरुण गवली और दाऊद के बीच बाद में बहुत उठक पटक हुई है और काफ़ी कुछ उनके बीच में गैंगवार हुआ है। लेकिन ये अरुण गवली जो है वो अपनी गैंग अलग बना रहा था जब डी कंपनी पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई थी। तो धीरे धीरे इन दोनों में पहले जो अरुण गवली की जो बिहारी गैंग थी उसके अंदर रमा नायक था। वो रमा नायक दाऊद इब्राहिम की गैंग के लिए काम करता था और इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से अरुण गवली ने अपना पूरा गैंग अलग बना लिया और डी कंपनी और अरुण गवली की गैंग के बीच में गैंगवार स्टार्ट हो गई। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अरुण गवली और डी कंपनी के बारे में क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से उनके जो आपस में मनमुटाव और गैंगवार हुआ उसके बारे में। अरुण गवली एमपी से आए थे और एमपी से आने के बाद वो यहाँ एक फैक्ट्री, एक मिल में जो अपने ठाणे में थी उसमें काम कर रहे थे और वहाँ वो मिल अचानक बंद हो गई थी। अब मिल जब अचानक बंद हुई तो जितने भी उसमें वर्कर थे वो सब बेरोजगार हो गए। तो उन्हीं में एक थे अरुण गवली। अरुण गवली ने वहाँ से जब वो बेरोजगार हो गए और वो फैक्ट्री बंद हो गई तो उन्होंने जो वहाँ के फुटकर जो अपने व्यापारी होते हैं जो फुटपाथ पे लगाते हैं उनसे छोटी मोटी हफ्ता वसूली उनका साथ दिया रमा नायक और बाबू रेशम ने। इन तीनों ने, बाबू रेशम का नाम उस टाइम बहुत चलता था, तो बाबू रेशम के जो सपोर्ट से रमा नायक और अरुण गवली ने एक छोटी मोटी गैंग जिसका नाम उन्होंने रखा बिहारी गैंग, मतलब बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली। तो इस तरह से तीनों ने अपना नाम मिला करके और एक गैंग तैयार किया जिस गैंग का नाम उन्होंने रखा बिहारी गैंग। अब यहाँ अरुण गवली और रमा नायक की जो थे दाऊद से भी मिलते जुलते थे, दाऊद से भी उनकी अच्छी वो पड़ती थी और दाऊद भी उनको काम देता था। तो हुआ क्या कि दाऊद का एक अकाउंटेंट था जिसका नाम था सतीश राजे। सतीश राजे दाऊद का छोटा भाई जो नूरा है उसका दोस्त था और सतीश राजे थोड़ा पढ़ा लिखा नौजवान था। तो वो पूरा जो डी कंपनी का अकाउंट होता था वो सतीश राजे संभालता था। सतीश राजे बांद्रा के जो सीरोक होटल है उसमें डेली मॉर्निंग में स्विमिंग करने जाता था। वो इसलिए जाता था कि वहाँ सारे सेलिब्रिटी और जितने भी जो पैसे वाले लोग बिल्डर थे वो आते थे। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सतीश राजे सुनता था और उसके बाद नूरा से बोल करके वो डी कंपनी उनको सॉल्व करती थी। मतलब उसको वहाँ सीरोक होटल में जब वो जाता था सतीश राजे तो उसको वहाँ काम मिलता था उसकी कंपनी के लिए। तो सतीश राजे इस तरह से पूरा जो मामला था डी कंपनी का वो संभालता था। और सतीश राजे एक उसका हॉल भी था सेलिब्रिटी में और जितने भी ये बिल्डर थे, जितने भी पैसे वाले लोग थे, जितने बड़े व्यापारी थे वो सब उसको मानते भी थे। तो ऐसे ही जब सतीश राजे एक बार सीरोक होटल में गया तो वहाँ किसी व्यापारी ने उनको प्रॉब्लम बताई बिहारी गैंग की, कि भाई बिहारी गैंग ने उसको इस तरह से परेशान कर रखा है और बिहारी गैंग को थोड़ा समझाओ। तो सतीश राजे ने वहाँ ये बोल दिया कि बिहारी गैंग को तो डी कंपनी देख लेगी। रफ्ता रफ्ता ये बात अरुण गवली के पास पहुंच गई। जब अरुण गवली को ये पता चला कि सतीश राजे ने सिर्फ ये बोला है कि बिहारी गैंग को डी कंपनी देख लेगी, बस यहीं से इनके मनमुटाव स्टार्ट हो गए और अरुण गवली गैंग ने सबसे पहले सतीश राजे का हत्या कर दी उसके घर के ठीक सामने। सतीश राजे को मार डाला। ये बात मालूम चली दाऊद को कि भाई इसी तरह से उनका जो अकाउंटेंट था उसका मर्डर हुआ है और मर्डर करने में हाथ जो है वो अरुण गवली का है, मतलब बिहारी गैंग का है। अब यहाँ से इनकी जो दुश्मनी थी वो स्टार्ट हो गई। उधर जो बिहारी गैंग का जो रमा नायक था जो पहले से डी कंपनी में
डी कंपनी के लिए काम करता था, वो भी अरुण गवली की तरफ चला गया। और बाबू रेशम था, वो पहले से अरुण गवली के साथ था। तो इनकी यहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हो गई। अब होता क्या है, जब इधर सतीश राजे का मर्डर हुआ तो डी कंपनी ने जो रामानायक था उसको मार डाला। अब रामानायक को मारने में छोटा राजन साहब था, छोटा राजन ने अपने शूटरों के साथ उसको मारा। लेकिन बाद में वो जो पुलिस वेरिफिकेशन में मालूम चला तो वो ये सामने आया कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था। लेकिन सच ये है कि वो छोटा राजन ने उसको मारा था और पुलिस ने अपने ऊपर ये ले लिया कि ये एनकाउंटर पुलिस ने किया है। अब यहाँ से उनकी दुश्मनी और बढ़ती चली गई। अरुण गवली ने सोचा कि अब रामानायक को जो मारा है उसमें डी कंपनी का हाथ है, तो ये दुश्मनी बढ़ती चली गई। दूसरा जो बाबू रेशम था वो किसी मामले में जेल चला गया, तो बाबू रेशम के जेल में ही अटैक हो गया और उसको वहाँ मार दिया गया। अब इनकी दुश्मनी और भी गहरी हो गई और दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और दोनों ही गैंग एक दूसरे के आदमी को मारने लगी। लेकिन तभी क्या था कि जो क्राइम ब्रांच में जो अपने दया नायक थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उनके साथ प्रदीप शर्मा, ये भी एक्टिव हो गए। इन्होंने देखा भाई ये मुंबई का माहौल खराब हो रहा है, तो उन्होंने भी जितने भी गैंगस्टर थे उनको मारना, उनके एनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से मुंबई में ये पूरा जो राउंड अप था वो चल रहा था और अरुण गवली और जो डी कंपनी की दुश्मनी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस तरह से मुंबई की जो सड़कें थी वो लाल होती जा रही थी। अरुण गवली और डी कंपनी के जो शूटर थे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे और पुलिस भी इनका फायदा उठा रही थी। पुलिस ने भी इनको जबरदस्त एनकाउंटर शुरू कर दिए इनके। तो अब क्योंकि दाऊद तो दुबई में बैठा था और उसका काम देख रहे थे छोटा शकील और ये छोटा राजन, इधर अरुण गवली बिंदास था, उसकी भी गैंग भरपूर थी और दगड़ी चाल उनका पूरा दरबार लगता था अरुण गवली का। तो अब अरुण गवली ने ये सोचा कि क्यों ना दाऊद को कुछ ऐसा नुकसान किया जाए कि दाऊद अंदर से कमजोर हो जाए। क्योंकि गैंगस्टरों में ये बात तय थी कि कोई भी किसी की फैमिली को अपनी दुश्मनी में या अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं करता था। तो अब क्योंकि जब दाऊद ने ये देखा कि भाई मेरे जो सतीश राजू का अकाउंटेंट को मारा था तो उसने बाबू रेशम और रामानायक इनको मरवाया। अब अरुण गवली ये सोच रहा था कि इससे बड़ा मैं कुछ दाऊद के साथ करूं जिससे दाऊद कमजोर हो जाए और दाऊद बौखला जाए कि उसके साथ ये क्या हुआ। तो इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद जो एपिसोड नंबर 11 होगा उसमें इससे आगे ही कहानी बताएंगे। आप सब लोग मेरे इस एपिसोड को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये जो क्राइम स्टोरी है किस तरह की लगती है और कैसी लगती है तो आप कमेंट जरूर दें। इस एपिसोड में इतना ही। तो आप सब लोग राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, इससे आगे की कहानी के बारे में हम फिर बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।